नमस्कार, यासा.com पर आप सभी का स्वागत है। साक्षात्कार संख्या 61। आज मेरे साथ हैं लक्ष्मणगढ़ नगर पालिका अध्यक्षा श्रीमती चांदनी शर्मा। आपका साक्षात्कार में बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुरुआत करते हैं आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि से। आपका पीहर कौन से गांव है? मेरा पीहर सीकर है। सीकर प्रॉपर सीकर? हाँ जी। सीकर शहर। तो माता पिता का क्या नाम है? पिताजी का नाम बाबूलाल जी शर्मा है जो नेता प्रतिपक्ष थे, और मम्मी का नाम निर्मला शर्मा है। नेता प्रतिपक्ष कौन सी पार्टी से? बीजेपी से। बीजेपी से। अच्छा, आप कितने बहन भाई हैं? हम 5 बहन भाई हैं। तो बड़ा भाई है कि बहन है? बड़े 2 भैया है, 2 बहनें हैं, फिर लास्ट में मैं हूँ। तो सबके नाम बताना चाहेंगे? विकास शर्मा जो कि बिजनेस संभाल रहे हैं, अमित शर्मा जो कि एडवोकेट हैं, बहनें हैं जो कि फर्स्ट ग्रेड टीचर है, और एक जो प्राइवेट जॉब में है। अच्छा, आपकी शादी को कितने साल हो गए? मेरी शादी को 4 साल हो जाएंगे मई में। 4 साल हो जाएंगे। ये तो नई निवेली दुल्हन आप। अच्छा, ये बताएं कि आपको अपने ससुराल के बारे में कितना पता, कितनी पीढ़ियां याद है ससुराल की? मुझे तो पापा से पहले दादाजी, बस इतना ही बता। अच्छा, दादाजी का क्या नाम था? जोधराज जी। जोधराज जी। और दादी जी का? दादी जी का तो कोई बात नहीं, बनारसी देवी। अच्छा, और ससुर जी का? पवन जी शर्मा। और सासू जी का? संतोष देवी। आपके पतिदेव कितने बहन भाई हैं? मेरे पतिदेव भी 5 बहन भाई है। 5 हैं? 5 बराबर। 3 बहनें 2 भाई। अच्छा, और आपके संतति पुत्र? वो एक लड़की है। एक लड़की। क्या नाम है उनका? पीहू शर्मा। पीहू शर्मा। हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ती है? अभी तो 2 साल की हुई है। तो भी स्कूल भेजा नहीं है? हाँ जी। आप पढ़ रहे थे उस समय, क्या आपके दोस्तों का नाम याद है आपको? हाँ याद है ना। बताना चाहें? जया, दीपा, रमा, बहुत से दोस्त थे। बहुत से दोस्त हैं। और आपके प्यारे गुरुजी, प्रिय गुरुजी, फेवरेट टीचर? हाँ, चंदा मैम थी जिनकी डेथ हो गई थी। सीकर की? हाँ जी। अच्छा। खाने में आपको क्या अच्छा लगता है? सब कुछ। मीठा भी अच्छा लगता है? हाँ जी। कोई चटपटी शौक? गोलगप्पे। मुझे भी अच्छा लगते हैं। अच्छा, तो खाना बनाने में तो कोई शिकायत है नहीं पतिदेव की तरफ से? नहीं है ना? यही मेन काम तो ये होता है, दुल्हन लेते हैं हम, ये खाना बनाना आता है नहीं आता है? आपको सगाई का टेस्ट में पूछे बात है? नहीं, मुझे कुछ नहीं पूछा। दाल बनाने आती है, सब्जी बनाने आती है? नहीं ऐसा कुछ नहीं पूछा। कोई बात नहीं। घूमने गई है कहीं बाहर? हाँ गई हूँ ना। कहाँ गई आप? वैष्णो देवी, पूरा हिमाचल, कुल्लू मनाली। अच्छा, धार्मिक जगहों पे। सास ससुर के साथ क्या पतिदेव के साथ? पापा मम्मी के साथ गई थी, पीयर में थी तब, और यहाँ पे पतिदेव के साथ। अच्छा, आप पढ़ी कहाँ तक? शिक्षा कहीं तक? मेरी एमकॉम बीएड। कहाँ से? सीकर से? हाँ जी। कौन से कॉलेज से? कृष्णा से मेरा बीकॉम हुआ था, और एसके से मेरा एमकॉम हुआ था। एसके। और बीएड मेरी बीपीएस से हुई थी। एसके में शांति से अध्यापन हो गया? हाँ बदमाशी भी होती है? नहीं, बहुत अच्छा कॉलेज है, वो लोगों की मेंटेलिटी है, वरना ऐसा कोई नहीं कि एनवायरनमेंट वहाँ का गंदा हो। आपने राजनीतिक ये दल ज्वाइन किया है, बीजेपी, तो पढ़ते समय ही मन बना लिया? कांग्रेस से हूँ मैं यहाँ। अच्छा सॉरी, कांग्रेस से, मुझे नहीं पता था मैं, सॉरी, एक बात है, कांग्रेस से। तो आप कांग्रेस से आपने ज्वाइन किया है, पढ़ते समय ही ज्वाइन कर लिया था आपने? नहीं जी, मैंने यहाँ ससुराल में आने के बाद मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की। तो ये आपका मन बना कि या कोई लॉटरी आ गई वैसे चुनाव लड़ा, क्या था? मन भी था कि जो मेरा पीयर पक्ष है, मेरे पापा है, वो भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड थे, तो वहाँ से भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था। और फिर यहाँ आई तो जो मेरे ससुर जी पवन जी भटोरिया, वो भी 3 बार पार्षद रह चुके हैं, पहले कांग्रेस से, तो फिर अब की बार जो महिला सीट थी तो उन्होंने मुझे आगे किया, और उनकी खुली सोच है तो हमेशा वो मुझे आगे बढ़ाते हैं। ये जो नगर पालिका होती है एक स्थानीय संसद सी होती है ना? हाँ, जिसमें पार्षद बैठते हैं, चेयरमैन बैठते हैं, चेयरपर्सन, चेयरमैन जो भी है, और स्थानीय प्रतिनिधि जो सरकार का तो वही बैठता है ना? तो प्रशासनिक कार्यवाही तो वो देखता है, और राजनीतिक और जो सुधार हैं, जो प्रस्ताव पास करने, वो आप देखते हैं। अमूमन क्या देखा जाता है कि औरतों को बना तो जाता है, पद दे दिया जाता है, चुनाव लड़वा दिया जाता है, लेकिन जो फैसले लेते हैं वो परिवार वाले लेते हैं। ससुर लेता है, कोई पति ले रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं नगर पालिका जाती हूँ और पापा जो भी डिसीजन लेते हैं वो उसे पूछ के लेते हैं और मुझे बता के लेते हैं जी। और प्राय में जाती हूँ 3-4 दिन नगर पालिका, तो पता रहता है मुझे क्या हो रहा है क्या नहीं। तो आप नगर पालिका जाती हैं, नियमित रूप से जाती हैं? हाँ जी, सोमवार, गुरुवार, शुक्रवार 3 दिन जाती हैं। हाँ जी। समय क्या क्या है? 11 से 2, 11 से 1:30, और वैसे तो फुल टाइम खुला ही रहता है। कोई फरियादी आता है? हाँ जी। तो नगर पालिका वाले चक्कर बहुत लगवाते हैं?
ऐसा तो कुछ नहीं है, अगर किसी का काम होने वाला है तो वो नहीं रोका जाएगा। देखो सीधी सी बात है, जायज काम तो हो गई, और जो इनलीगल काम है वो तो कोई कैसे कर सकता है। तो शहर के लिए कोई नई योजना लेके आई हैं आप? हाँ, सीवरेज चल रहा है अभी हमारा। सीवरेज तो उधर मैंने देखा था कि लक्ष्मण में, क्यों नवलगढ़ में भी है। हाँ, ये केंद्रीय योजना है ना, ये राज्य स्तरीय योजना है? ये राज्य स्तरीय योजना है, तो अपनी राज्य स्तरीय राजस्थान सरकार की तरफ से। कब तक पूरा हो जाएगा ये काम? ये हो जाएगा 1 साल के अंदर। लेकिन मैंने एक शिकायत सुनी थी एक अध्यापक से, वो कह रहे जब सीवरेज बनाते हैं तो टंकी, छोटी टंकी घर के बाहर बना देते हैं आप, तो उसमें बरसात का पानी चला जाएगा। वो तो अभी उसका ट्रायल होगा तब पता चलेगा, पहले कैसे बोल सकता है कोई। अभी बारिश आए, एक बार काम तो शुरू हो पहले, पता चलेगा। बड़े शहरों की तरह पक्का बड़ा नाला वो नहीं है ना, वो तो जहाँ जरूरत है वहाँ बड़े डाले गए हैं, जहाँ जो जनसंख्या है वहाँ के हिसाब से वैसे डाले गए हैं, जितने घर वगैरह। सफाई का क्या हाल है अपने यहाँ? हमारा तो स्वच्छ भारत मिशन के अंदर का जो सफाई अभियान वो चल रहा है, डोर टू डोर कचरे का कलेक्शन भी होता है। जब मैं यहाँ था, लक्ष्मण रहता था, तो दिनेश जी जोशी हैं, वो चेयरमैन थे, उन्होंने एक काम किया था, मैं बार बार हर इंटरव्यू में बात कहता हूँ कि सारी जो सड़कें थी वो कच्ची थी। उन्होंने क्या किया मुझे नहीं पता, गवर्नमेंट से पैसे मिले कि सेठ साहूकार से लेके आए, जो भी कुछ उन्होंने किया, सारे लक्ष्मण शहर में सीमेंटेड सड़कें करवा दी थी। जो कचरा था नीचे दब गया, और जो गंदगी थी नालों की वो जगह बन गई उनके लिए। बड़ी योजना थी ना, उसके बाद बहुत फर्क पड़ा। इसी तरह तो अब जब सीवरेज का काम पूरा हो जाएगा उसके बाद तो सड़क वगैरह सारी बनेगी। इसी कारण हमने जो सड़कों के प्रोजेक्ट थे, टेंडर हमने निकाले नहीं, क्योंकि सारी सड़कें वापस फूट रही है। तो सारे जो गवर्नमेंट के पैसे उनको ही बर्बाद क्यों करे सड़क बना के। जब सीवरेज कंप्लीट हो जाएगा तो सड़क बन जाएगी। तो लक्ष्मणगढ़ में लाइट का क्या हाल है? लाइट तो हमारी व्यवस्था अच्छी चल रही है, ऐसा तो कुछ नहीं है, और हमने ग्रुप भी बना रखा है व्हाट्सएप पे इसके लिए। गलियों में अंधेरा नहीं है? जहाँ तक मेरे को पता है हर जगह लाइट जल रही है। मतलब वैसा नहीं करता रहता? कोई नहीं करता ऐसा। अच्छा, ये जो बाइलक कोई 1-2 लाइट खराब हो जाए तो वो अपने घर में भी हो सकता है कि भाई सारे बल्ब, ये जरूरी नहीं है कि हर टाइम चलेगी। हो सके जहाँ तक हमारा प्रयास यही रहता है कि हर लाइट जले। अच्छा, चेयरमैन को कमीशन देने का चक्कर रहता है, कभी आपको ऑफर आया, प्रस्ताव आया? सर देखो, हमने इन चीजों में कभी ध्यान नहीं दिया है, ना मेरे पियर पक्ष में था ना ससुराल पक्ष में। हमने हमेशा ईमानदारी से काम किया है। ये जो सुअर घूमते रहते हैं लक्ष्मण में, सीकर में ये सुअर घूमते रहते हैं, क्या इनका कुछ किया आपने? तो इनके लिए तो ठेकेदार नियुक्त किए हुए हैं जो इनको पकड़ते हैं, लेकिन वो तो वैसे उतनी है, कई बार छोटे बच्चों को काट लेते हैं लोग। वो तो देखो, कोशिश तो यही रहती है कि ठेकेदारों को हम ज्यादा से ज्यादा। अब तो मैंने देखा मानसी में पहुंच गए उधर। कोशिश तो यही रहती है कि उनको पकड़ा है। अच्छा, कई बार जो ये कुत्ते रहते हैं, पागल कुत्ते रहते हैं, इनका प्रकोप रहता है, मतलब तो उनसे कैसे निपटते हैं? कोई योजना है आपके पास? उनको मारा जाता है कि उनको पकड़ा जाता है? नहीं, उनको पकड़ाया ही जाता है। पकड़ा जाता है। उसका भी कोई निविदा होती है? निविदा का तो मुझे जानकारी नहीं है। आपकी सदस्य कितने हैं सभा में? हमारे एक मैं हूँ, उसके अलावा 29 हो रहे हैं। 29 है टोटल। 30 वार्ड है। तो विपक्ष में कितने हैं? विपक्ष में 10 हैं। तो आपको सरकार को कोई खतरा नहीं? बोर्ड हमारा ही है। पक्का है? बीजेपी वाले आजकल क्या करते हैं पता है? आप तो कांग्रेस से है ना। बीजेपी वाले आजकल क्या करते हैं कि 10-15 का उत्तर मिला है, सरकार तोड़ना, कहीं मणिपुर में कहीं उधर ऐसा काम किया उन लोगों ने। ऐसा कुछ नहीं है ना, नगर पालिका में ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, चेयरमैन को कोई निश्चित तनख्वाह मिलती है सरकार की तरफ से? हाँ, उनका जो वेतनमान है वो है अलाउंस के हिसाब से मिलता है 7500 रुपए। 7500। तो सरकार की तरफ से कहीं कोई टूर किया है, जैसे कि आपको कोई प्रशिक्षण के लिए, नई योजनाएं लाने के लिए, देखने के लिए भेजते हैं? जयपुर का ही हुआ है टूर, जो भी हुआ है। जैसे कहीं कोई किसी को इजराइल भेजते हैं, किसी को न्यूजीलैंड भेजते हैं ना सरकार? नहीं, हमारे तो जयपुर का हुआ है, दिल्ली का हुआ है। तो जयपुर दिल्ली आपने देखी, उनमें कुछ खासियत हुई, कुछ चीजें अच्छी हैं जयपुर दिल्ली में, सारे तो नहीं है, बड़े शहर हैं, अव्यवस्था रहती है, लेकिन कुछ चीजें अच्छी हैं। तो लक्ष्मण के लिए क्या चीज लेके आए आप? लक्ष्मणगढ़ के लिए क्या चीज लाऊं? हो सके जहाँ तक सफाई व्यवस्था एकदम अच्छी हो जाए। सफाई व्यवस्था अच्छी हो जाए, उसके लिए लोगों का सहयोग देना भी जरूरी है ना। अच्छा, भी तो है। सफाई व्यवस्था में एक चीज है, वृक्षारोपण महत्व रखता है। वृक्षारोपण से हरियाली आती है, धुआं छटता है, ठीक है ना, हवा शुद्ध रहती है। तो नगर पालिका की तरफ से कोई अभियान है? हाँ, हमने चलाया था थोड़े दिन पहले वृक्षारोपण का, स्वच्छता अभियान का, उसके अंदर भी प्रतियोगिताएं रखी थी। एक चीज और नोट की है मैंने, विद्यालय वाले क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को तख्तियां दे देते हैं और धूप में गर्मी में उनको खड़े रहते हैं, एक मानव श्रम की तरह। कई बार बच्चों को तख्तियां दे देते हैं, अच्छा, नारे लगवाते हैं, पारिश्रमिक करवाते हैं, ठीक है। बच्चों की उम्र भी देखनी चाहिए, बच्चों का उत्साह देखना चाहिए,
कई स्कूल वाले क्या होते हैं, जबरदस्ती से उनको लाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे आयोजनों में बच्चों को शामिल करना चाहिए? बच्चों की स्वेच्छा पर डिपेंड करता है, जो अगर इसमें आगे आना चाहता है तो उसको लेना चाहिए। अच्छा, नगर पालिका की तरफ से सार्वजनिक भवन जैसे कि सर्दी गर्मी में रैन बसेरा करवाते हैं, चालू करवाते हैं, तो रैन बसेरे आपने भी चालू करवाए इधर? हाँ। कहाँ? पहले दूसरी जगह था, अब नई बस स्टैंड के पास बना हुआ है। तो उसमें ऐसा नहीं है कि एक दिन आया 2 दिन उसको कहते हैं चल चल आदमी आ तेरे को? ऐसा कुछ नहीं है। वो स्थायी है या हाँ। सर्दी के लिए है? वो सर्दी के लिए स्थायी, और बारिश वगैरह में बनाते ही है। अच्छा, कोई खाने की योजना मतलब जैसे कि 5 रुपए में 10 रुपए में पैसा दो और खाना जो नगर पालिका की तरफ से तो ऐसी नागरिक परिषद की तररफ से है। हाँ। अच्छा। वहाँ जो लक्ष्मणगढ़ नागरिक परिषद है, जिन्होंने हमें वेन वगैरह भी उपलब्ध करवाए हैं, कचरा कलेक्शन, तो उन्होंने कर रखा है। 5 रुपए 10 रुपए के हिसाब से वो प्लेट देते हैं। तो आपको ये चुनाव लड़े कितने दिन हो गए? मेरे को 2 साल होंगे। 2 साल हो गए ना? होंगे। आपने अगस्त में कितने फीते काटे अब तक? नहीं बहुत सारे। कई बार उद्घाटन ऐसा होता है कि जिस पुल का उद्घाटन करना होता है परसों वो आज ही गिर गया। नहीं ऐसा नहीं है। ऐसे किसी योजना का सामना करना पड़ा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा ना। अच्छा, राजनीति करते करते आपको घर में भी सामंजस्य बनाना पड़ता है ना? हाँ जी। हाँ, तो घर वालों का पूरा सहयोग है? पूरा सपोर्ट है घर वालों का। जब चुनाव लड़ते हैं तो छींटा कैसे होती है, कई लोग से चरित्र पर उंगली छालते हैं, कई लोग पीछे की पृष्ठभूमि उघाड़ते हैं, ठीक है। तो चुनाव लड़े तो ऐसे कोई वाकया सामने आया? नहीं, मेरे सामने ऐसा कोई वाकया नहीं आया कि किसी ने पीछे से कुछ बोला हो, करा हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। तो आप कितने मतों से जीती थी? कितने मत से जीती थी मैं? हमारा तो पूरा बोर्ड था ना, 21 था, 21 पार्षद थे ना। ऐसे नहीं, मतलब चुनाव लड़े तो आपको 10,000 5,000 2,000 ऐसे कितना? पार्षद में तो शायद बहुत कम, 51-52 का इतना ही था। सिर्फ 51-52 का? इतना ही था जितना मुझे याद है। तो हमारे वार्ड भी तो छोटे छोटे है ना, लक्ष्मणगढ़ के बहुत बड़े वार्ड नहीं, इतने ही थे जहाँ तक मुझे याद है। लक्ष्मणगढ़ शहर सेठों का शहर रहा है। हाँ जी। सेठ लोग प्याऊ वगैरह लगवाते थे पहले। हाँ जी। अब तो नगर पालिका आ गई, तो नगर पालिका कोई प्याऊ वगैरह लगवा रही है? प्याऊ वगैरह का तो नहीं है अभी तक। कितना खर्चा आता है? लगवा दो थोड़े बहुत। अभी तो हमारा वो कॉन्फ्रेंस रूम बन रहा है नगर पालिका का ऊपर, मीटिंग हॉल। अच्छा, नगर पालिका और बड़ी क्या योजना लेके आने वाली है भविष्य में? अभी तक तो यही है, सफाई वगैरह का। कुछ बड़ी योजना का तो बस सीवरेज ही चल रही है। चलिए कोई बात नहीं। आपने इन 2 सालों में क्या क्या काम किया ये बता दीजिए, जो लोगों को अच्छा लगे, भाई हाँ ये काम किया। तो वो तो लोगों की थिंक पे डिपेंड है। तो देखो, करने को तो सबका प्रयास यही रहता है कि अपन अच्छा करें अपने कार्य का। आपने क्या क्या काम, जो मुख्य काम, जो आप उल्लेखनीय काम जो बताना चाहें आप जनता को? मेरे तो मैं क्या बताऊंगी, हमारा तो यही था कि मुझे लोगों का बहुत सपोर्ट मिला। जो हमारी नागरिक परिषद है, आपने लाइट में सुधार किया हो? हाँ, लाइट में तो काफी सुधार हुआ है। आवारा पशु घूमते रहते हैं, सांड वगैरह घूमते रहते हैं, लाइट में तो हमने खूब सुधार किया। और जहाँ तक हो सके स्वच्छता पे भी जहाँ जितना हो सके उतना ध्यान। ये जो आवारा पशु घूमते रहते हैं, प्लास्टिक निकलते रहते हैं और ठेले वाले उनको लाठी मारते रहते हैं। इनको कोई गौशाला में छुड़ाने का काम किया आपने? गौशाला में तो छुड़वाते ही। और जो पिंजरा बोल गौशाला हमारी है, उनसे भी बात चल रही है कि वे जितने भी आवारा पशु सांड वगैरह हैं तो वो उनको अपने पास क्या कहते हैं, वो ले लेंगे? सांडों के लिए तो मना है। लेकिन क्या है कि फतेहपुर गौशाला से भी बात चल रही है, जो अशोक जी चूड़ी वाला। कई बार क्या होता है कि जैसे वृद्ध लोग हैं, अपने बुजुर्ग लोग हैं, वरिष्ठ नागरिक जो है शहर के, वो घूमने जाते हैं, धीरे धीरे जाते हैं, ठीक है। और कई बार क्या होता है, सांड का दिमाग गरमाया होता है, वो किसी गुस्सा किसी और बात पर होता है और बुढ़े को मार डालता है। ऐसा हुआ है कई बार ना। तो बच्चे तो बस निकलते हैं और कई बार लड़ते लड़ते किसी और में आ गिरते हैं। अच्छा, ये बताएं कि जैसे कि कुछ दुर्घटना होती है, कुछ ऐसी घटनाएं होती है, इसमें प्रशासन सहायता देता है, नगद सहायता देता है ना। प्रशासन कलेक्टर की तरफ से मिलती है, तहसीलदार की तरफ से मिलती है। नगर पालिका भी ऐसा कोई कोटा रखता है? बीपीएल परिवारों के लिए तो रहता ही है, शादी वगैरह के लिए, कोई बीमार है तो उसके लिए भी सहायता प्रदान करता है। क्या नगर पालिका अध्यक्ष के पास, अध्यक्षा के पास ऐसा कोई तत्कालिक कोटा जिसे कि वो तुरंत पैसे जारी कर सकती है? तत्कालिक कोटा तो आपातकालीन तो रहता ही है। रहता है। कितनी लिमिट रहती है? लिमिट तो वो तो हम पे डिपेंड है कि हम कितना रखते हैं। तो आपको पता है कितनी है? 2.5-3 लाख तक तो रख सकते हैं। 2.5-3 लाख कभी भी खर्च कर सकते हैं। हाँ। कभी किसी भी उद्देश्य में खर्च कर सकते हैं। उद्देश्य तो देखो जो लीगल है उस पे जाएगा। हाँ, ऐसे तो हर किसी भी पारिवारिक पे हम थोड़ी कर लेंगे। ये मुझे एक लाइन बताएं आप। मान लीजिए कि नगर राजनीति में क्या होता है कि सीढ़ियां होती है ना। आपने नगर पालिका अध्यक्षा का चुनाव लड़ा, पार्षद बने, ठीक है, नगर पालिका अध्यक्षा बन गई। अब आगे आपकी रुचि है कि मैं एमएलए बनूं, एमपी बनूं, अगली सीढ़ियां तो वही हैं।
मेरा तो एक चीज मानना है कि जो किस्मत में लिखा हुआ है ना वो मिलेगा। नहीं, किस्मत तो है। मेरा तो ये मानना है, मैंने कभी ये भी नहीं सोचा था कि मैं चेयरपर्सन बनूंगी या मुझे बनना है। ठीक है, जो पर मेरे भाग्य में था वो मुझे मिला। इच्छा भी तो होती है ना इंसान की। हाँ, इच्छा तो देखो, जिसको अगर कोई अच्छी चीज मिल रही तो कौन मना करेगा। सही बात है, वही बात है। तो एमएलए से आप लड़ना चाहेंगे? मैं ये नहीं बोल रही कि मैं लड़ना चाहूंगी, जो भगवान का तो ये बताएं, सुनने वाले देखेंगे ना, तो ऐसी कौन से गुण या ऐसी कौन सी योग्यता या अच्छे काम आप गिनाना चाहें, बताना चाहें, जिससे प्रभावित होकर आपको अगली बार वोट दें? भले ही आप चेयरपर्सन के लिए दोबारा लड़ें, भले ही एमएलए लड़ें, हाँ, कोई काम जिनसे लोग प्रभावित होंगे, ये काम, उन कामों को देखकर हम दोबारा आपसे प्रभावित हो वोट देना चाहें आपको। मैं तो यही कहूंगी कि आगे जो जितना काम किया वो ईमानदारी से किया है, आगे भी ईमानदारी से चलेंगे। और लक्ष्मणगढ़ के लिए जितना हो सका हम लोग करना चाहेंगे, चाहे सड़क हो, स्वच्छता हो, नालियों का काम हो, और वो तो लोगों के माइंड भी डिपेंड करता है। अच्छा, कभी ऐसा भेदभाव का सामना करना पड़ता है? सरकार बीजेपी की है और अपना प्रशासन स्थानीय जो वो कांग्रेस का है, तो दो पार्टी मिलती नहीं, ऐसा कभी सामना करना पड़ा? होता है ऐसा, लेकिन नहीं, जो काम निकाला वो निकल जाता है। सौतेला व्यवहार होता है ऐसा? वो तो होता है, कार्य रुक लाते हैं, उनकी फाइल रोक ली जाती है, वो तो रुकती है। चलो, अच्छी बात है, आपने समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे ही राजनीतिक सीढ़ियां चढ़ते जाएं, ठीक है, लेकिन अपने दम पर, ठीक है, इच्छा बनाकर। तब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।